साथियों, आज जब देश पर संकट आया है तो इस संकट की घड़ी में मीडिया के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष होकर के देश और जनता की बात देशवासियों के सामने रखें और दुनिया के सामने रखें। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध हो रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हमें यकीन है कि आज नहीं तो कल वो जरूर अपने घरों से निकलेंगे, क्योंकि इस कानून की जो खामियां हैं, इस कानून की जो कमियां हैं, बार बार आपसे पूछा जाता है कि भाई ये कानून नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता लेने के लिए नहीं। किन लोगों को आप नागरिकता दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? अदनान सामी, जिसका बाप अरशद सामी था, जिसने 1965 की जंग में भारत पर बम बरसाए थे, ऐसे पाकिस्तानियों को आप नागरिकता दे रहे हैं। और जो लोग भारत के नागरिक हैं उनको आप भगाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भगाएंगे नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे का जो खेल है उस खेल को समझने की जरूरत है। अगर पर्दे के पीछे इतना खतरनाक खेल नहीं होता तो पूरी दुनिया के लोग पागल नहीं हैं, पूरी दुनिया के लोग मनवादी नहीं हैं कि वो विरोध नहीं करते। कुछ तो बात होगी कि वो लोग विरोध कर रहे हैं, और उनके विरोध में अभी एक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जस्टिस जज डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा संविधान निर्माताओं के सामने ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने भारत को एक सेकुलर भारत, एक रिपब्लिक भारत बनाना गवारा किया। एक हिंदू इंडिया, एक मुस्लिम इंडिया उनके सामने ऑप्शन था, वो चाहते तो बना सकते थे। जो लोग संविधान की प्रस्तावना लिख रहे थे, संविधान के प्रस्तावकों के सामने ये बात आई थी कि भारत के संविधान का प्रियम्बल वाहेगुरु से शुरू किया जाए, अल्लाह अकबर से शुरू किया जाए, राधे और कृष्णा से शुरू किया जाए, राम और रहीम से शुरू किया जाए। उस पर वोटिंग हुई तो जो लोग ये चाहते थे कि भारत का प्रियम्बल धार्मिक आधार पर हो, उन लोगों को शिकस्त हुई। और जो लोग ये चाहते थे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत की एकता को, भारत की अखंडता को, भारत की सभ्यता को सुरक्षित रखेंगे, एक सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक भारत बनाएंगे, उन लोगों की जीत हुई थी। ये जीत कोई आज की जीत नहीं है। जब राजगोपाला जी 1943 में 5 मई 1943 के अखबार की रिपोर्ट में, मदीना अखबार जो इंदौर से निकलता था, शौकतुल्लाह अंसारी साहब के घर में मीटिंग हो रही थी। आजाद मुस्लिम बोर्ड के सदस्य बैठे हुए थे। राजगोपालाचार्य जी आए और कहा, शौकतुल्लाह अंसारी साहब, वोटिंग कॉन्फ्रेंस के लोगों, आप लोग भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन की बात चल रही है, टू नेशन थ्योरी की जो बात चल रही है, उसको मान लीजिए। कुछ हिंदू किन्हीं कारणों से सहमत होना चाहते हैं, अक्सरियत नहीं सहमत है, लेकिन कुछ लोग सहमत होना चाहते हैं, आप लोग मान लीजिए। शौकतुल्लाह अंसारी साहब ने उस वक्त राजगोपालाचार्य जी को जवाब दिया था कि आचार्य जी सुन लीजिए इस बात को कि हम अपने ऊपर तो गोली खा सकते हैं, लेकिन भारत के सीने पर, भारत के दिल पर, भारत के दामन पर तीर और तलवार और चाकू और छुरी और लकीर नहीं चलने देंगे। ये थे वो देशभक्त जिनके सामने विभाजन का प्रस्ताव लाया गया था, जिन्होंने ठुकरा दिया था। क्यों ठुकराया था? आज जब लोग औरंगजेब की बात करते हैं, औरंगजेब को गाली देते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि वही औरंगजेब थे जिन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा चाइना से जंग लड़के, आंख में आंख डाल करके चाइना से जंग लड़ी और कैलाश मानसरोवर की यात्रा हिंदू भाइयों के लिए छुड़वाई थी। ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये देश मुसलमानों का नहीं है, ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म ये तालीम देता है कि सिख, ईसाई ना हिंदू ना मुसलमान है, हम धर्म इंसानियत अपना है, सिर्फ इंसान है। कुरान के पन्नों को खोलकर कहिए, कुरान बार बार कहता है कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्ज़, कि जिसने एक इंसान को मारा, एक बेगुनाह नफ्स का कत्ल किया, वो हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता है। वो कहता है अगर किसी ने एक बेगुनाह नफ्स को मारा तो गोया उसने पूरी इंसानियत का किया पचा कर दिया, पूरी इंसानियत को मर्द के घाट उतार दिया। ये कुरान की तालीम है। लोग कहते हैं कि भाई ये धरना तो सिर्फ मुसलमानों का है, उन लोगों को शायद ये नहीं मालूम। मैं तो दिल्ली से रहने वाला हूं, मैं दिल्ली से आता हूं। शाहीन बाग में जो महिलाएं
बैठी है उनको बदनाम किया गया, उन पर इल्जाम लगाए गए, कहा गया ये तो पता नहीं क्या क्या बेच दिया इन्होंने, 500 रुपए के लिए अपनी इज्जत भी बेच दिया, नामुस भी बेच दिया, लेकिन वो औरतें झुकी नहीं, क्योंकि उनमें झांसी रानी भी थी, उनमें बेगम हजरत महल भी थी, उनमें रानी लक्ष्मीबाई भी थी। उनके साथ कुर्बान जाइए भारत के सिख राजनीतिक समुदाय के लोगों पर, जिसके एक फर्द ने अपने फ्लैट को बेच दिया सिर्फ इसलिए ताकि वो शाहीन बाग में लंगर चला सके। ये है भारत की सभ्यता, ये है भारत की अखंडता और ये है भारत माता। आप जब भारत माता की बात करते हैं तो क्या भारत माता कोई फोटो है क्या? ये भारत माता वही लोग हैं जो हमारे सामने बैठी हुई, इनके आगोश के बच्चे पलते हैं। जब आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर गोली चलाई तो कहा कि कोई लाठी नहीं चली है, कोई गोली नहीं चली है। बाद में ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस ने इंडियन एक्सप्रेस के लोगों से बातचीत में कहा हाँ शायद गोली चली है, तो गोली चली है। अरे भाई जो पर्चों को भूल के करो उनका शूटिंग क्यों खोल रहे हो? अगर संविधान पे हमला करना है तो खुल करके वार करो। जो लोग संविधान बचाने के लिए अम्बेडकरवादी लोग हैं वो खुल करके आकर मुकाबला करेंगे। लुका छुट्टी मत खेलिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप वही लोग हो जिन्होंने 1930 में भारत के तिरंगे को ठुकरा दिया था। आप वही लोग हो जिन्होंने टू नेशन थ्योरी का 1923 के हिंदुत्व का आर्टिकल लिख करके वकालत की थी और कहा था कि भारत और हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नेशन हैं। आप वही लोग हो जिन्होंने ये कहा था कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था तो आपने उस असहयोग आंदोलन में शिरकत करने से मना कर दिया। जब यूसुफ मेहर अली जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया तो आप लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट में शिरकत करने से मना कर दिया। लेकिन गांधी जी ने आप लोगों को देशद्रोही नहीं कहा, और जो लोग अम्बेडकर के संविधान की बात करते हैं उनको आप पाकिस्तानी कहते हो। शर्म नहीं आती है? पाकिस्तान से किसका कनेक्शन है उसको भी समझना होगा। अरशद सानी जिसका जो भारत पर बम बरसाता उसके बेटे को आप नागरिकता देते और भारत के मुसलमानों से कहते हैं कि तुम पाकिस्तान के प्रेमी हो। जो लोग जीने की आजादी मांग रहे हैं उन पर ताना देते हो कि जिन्ना वाली आजादी मांग रहे हो। अगर जिन्ना वाली आजादी चाहिए थी तो सुन लीजिए कान खोल करके 1947 में हम चले गए होते। हम अम्बेडकर के वादों पर विश्वास नहीं करते, हम पटेल के आश्वासन पर विश्वास नहीं करते, हम नेहरू के आश्वासन पर विश्वास नहीं करते, और हम इस बात पर यकीन नहीं करते कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि जामा मस्जिद की सीढ़ियां, जामा मस्जिद के गुंबद, ये 4 मीनार की दीवारें चीख कर कह रही है कि भारत के मुसलमानों को कहां जा रहे हो, तुम क्यों भारत के सीने पर चलने वाली छुरी को कबूल कर रहे हो। हमने विश्वास किया था अम्बेडकर पर, विश्वास किया था पटेल पर, उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने 52 साल तक के हेडक्वार्टर पर तिरंगे को नहीं फहराया। अगर उन लोगों को विश्वास करना होता तो भारत छोड़ करके चले गए होते। लेकिन हमने कहा कि मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से मेरा सवाल है, दिल्ली तेरे संसद की दीवारों से, हमने तो फूल देकर के फूल आजादी वाला खिला दिया, लेकिन तूने क्या सिला दिया, लेकिन तूने क्या सिला दिया, तो भूल गई है गांधी को, टीपू शहीद को भूल गई, अहमदुल्लाह, अशफाकुल्लाह, अब्दुल हमीद को भूल गई। कुछ भी हो कहीं हो देश में जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं, इतनी कुर्बानी देकर भी गद्दार हम ही कहलाते हैं। दिल्ली आप सवाल पूछिए हमारे हुक्मरानों से जो सत्ता में बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि बार बार ये बात राजनीति की आती है, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान राम का भी है, रहमान का भी है, रहीम का भी है, कृष्णा का भी है, भगवत का भी है, वाहे गुरु के मानने वालों का भी है, गुरु नानक में आस्था रखने वालों का भी है। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। आप सलाम करिए, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों की भारत में हर कोई कम्युनल है। भाजपा में बहुत अच्छे लोग हैं, यकीन जानिए भाजपा में बहुत अच्छे लोग हैं जो आपकी वकालत करते हैं, बंद कमरों में सरकार को कोसते हैं, लेकिन इनकी मजबूरियां हैं कि उस सरकार ने उन लोगों को हाईजेक कर रखा है, वो लोग बोल नहीं सकते, उनकी जुबानों पर ताला लगा दिया गया है। तो जब ताला लगता है तो ऐसे दौर में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जैसे लोग निकलते हैं जो कहते हैं कि हम रिपब्लिक इंडिया बन करके रहना चाहते हैं, हम हिंदू और मुस्लिम इंडिया बन करके नहीं रहना चाहते। ऐसे दौर में करण गोपीनाथन जैसे आईएएस अधिकारी निकलते हैं और कहते हैं कि जो कश्मीर में आपने लॉकडाउन कर रखा है वो गलत कर रखा है, जो गलत के खिलाफ बोलते हैं। अगर आज आप नहीं बोलोगे तो यकीन मानो कि आप हमेशा के लिए आपकी जुबानें खून कर दी जाएंगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक कर दिया, तारीफ कर दिया जाएगा। और इसके पीछे मैं लॉजिक बता रहा हूं,
कि जो लोग कहते हैं कि आर्टिकल 3 नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। इस अधिनियम का सेक्शन D1 कहता है कि जिन लोगों को सीए के जरिए से बाद में नागरिकता दी जाएगी। पहले तो आप ये बताइए कि जब आप 10 करोड़ 12 करोड़ आसाम के एनआरसी के अनुसार जब पूरे देश में एनआरसी होगी तो 10 से 12 करोड़ हिंदू लोग और 3 से 4 करोड़ मुसलमान लोग बाहर हो जाएंगे। तो जिन हिंदुओं को बाहर किया जाएगा, मैं उनको बताना चाहता हूं, मुसलमान तो बेचारे हैं, उनका क्या, वो तो हमेशा देश की आजादी के लिए भी लड़े, देश आज भी लड़ रहे हैं, आने वाले कल में भी लड़ेंगे। लेकिन जो लोग नहीं लड़ना चाहते, देश को गुमराह करना चाहते हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि लड़ना क्यों जरूरी है। जब आप एनआरसी के जरिए से छाट दिए जाओगे, आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। भारत का आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका राशन कार्ड, आपका डीएल, आपका वोटर आईडी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी हर चीज जब डिवैलिड हो जाएगी तो आपसे कहा जाएगा कि पाकिस्तानी होने का सबूत दो, बांग्लादेशी होने का सबूत दो, अफगानिस्तानी होने का सबूत दो। इमरान खान साहब आएंगे आपकी नागरिकता की पुष्टि करने, किसको बुलाओगे? प्रधानमंत्री जी इमरान खान साहब को, कि वो है पुष्टि करें। हमें नहीं चाहिए इमरान खान जैसे गद्दार लोग, अब वो हमारे भारत से बिल्कुल मोहब्बत करने वाले लोग नहीं है। हमने 1947 में उनको ठुकरा दिया था, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद खेल शुरू होगा, उस खेल को समझने की जरूरत है। जब ये 10 से 12-14 करोड़ हिंदू भाइयों के जो वोटर है जो डिवाइड कर दिए जाएंगे, उसके बाद जो खेल होगा बड़ा खतरनाक है। उसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि उन पर कंडीशन अप्लाई होंगी, किसी ने आपको शायद नहीं बताई होगी ये बात। एक्ट में लिखा हुआ है कि उन पर कंडीशन अप्लाई होगी, उन पर शर्तें रखी जाएंगी, उन पर माइनस रखे जाएंगे, और ये कोई जरूरी नहीं है कि उनको नागरिकता दी भी जाए, और ये कोई जरूरी नहीं कि उनको नागरिकता ना दी जाए। यानी उनको भारत में 10 से 12 करोड़ 14 करोड़ हिंदू भाइयों को मालूम है स्वयं दर्जे का नागरिक बनकर के रहना होगा। जो लोग एक्ट नहीं पढ़े हैं वो एक्ट जाकर के पढ़ ले, और अगर उनको विश्वास नहीं है तो वो आसाम का दौरा कर ले। आसाम में हिंदू भाइयों के साथ क्या हुआ, मुसलमानों की बात ही छोड़ दीजिए, हिंदू भाइयों के साथ क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं कि दर्जनों हिंदू भाई, मैं बस 50 मिनट और लूंगा, दर्जनों हिंदू भाई मर चुके हैं अब तक, आपने डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। आज दर्जनों हिंदू भाई मर चुके हैं, उनके बच्चों का क्या होगा? इनके खेत बिक गए, मकान बिक गए, बकरियां बिक गई, जायदाद बिक गई, अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए। ये कभी सच नहीं बोलते हैं, ये कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। हमेशा से इनकी कथनी और करनी में अंतर रहा है। अगर इनकी कथनी और करनी में अंतर ना होता तो आज जब जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस की बर्बरता की ऑडियो रिलीज हुई है, पुलिस की बर्बरता की वीडियो रिलीज हुई है, लाइब्रेरी में किस तरह से बच्चों को घुस करके पुलिस ने मारा है। इन्होंने कहा कि हमने कोई लाठीचार्ज नहीं किया लाइब्रेरी के अंदर। आज जब लाइब्रेरी की सच्चाई दुनिया के अंदर आई तो दुनिया हमारे सिस्टम पर थूक रही है। हमें अफसोस है कि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है और हमारी सरकार दर्शक चली हुई है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। अजीजों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़ाई संविधान की लड़ाई है, ये लड़ाई गांधी के भारत को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई भाजपा के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ जो संविधान के खिलाफ है। ये लड़ाई संघ के खिलाफ भी नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगे को नहीं फहराया, इन्होंने तिरंगे को नहीं स्वीकारा। वो हमसे कहते हैं कि तिरंगे में अब तुम विश्वास नहीं रखते हो, तुम तिरंगे को नहीं मानते हो। अरे भाई, 47 में हमने जो लोग तिरंगे में विश्वास नहीं रखते थे उनको पाकिस्तान भेज दिया था, और जिन लोगों ने तिरंगे में विश्वास रखा वो भारत में रह गए। लेकिन तुमने 52 साल तक आजादी के बाद तिरंगे में विश्वास नहीं रखा और तुम भारत में रहे, ये कैसे मुमकिन हुआ? इस पर भी मंथन करने की जरूरत है, इस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। और आखिर में एक बात कहता हुआ चलो, याद रखिएगा कि कामयाबी कोशिश कभी गायगा नहीं जाती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जामिया मिलिया इस्लामिया के बच्चों का जो खून टपका था, ऐसी घोष का जो खून टपका था, हमारे हिंदू मुस्लिम छात्रों का जो खून टपका था, हमारे क्रिश्चियन जैन बौद्ध छात्रों का जो खून टपका था, जामिया से लेकर जेएनयू तक, जेएनयू से लेकर डीयू तक, डीयू से लेकर बीएचयू तक, बीएचयू से लेकर आईआईटी, आईआईएम, हैदराबाद, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का जो खून टपका था, खून तो खून में टपकेगा तो जम जाएगा और बात निकलेगी तो बहुत दूर में लग जाएगी। और याद रखिए, आप कह दीजिए उन लोगों से जो आपका विरोध कर रहे हैं
कि हमने जो जुल्म सहे हैं किसी मजबूरी में, मेरे बच्चे भी वो सह ले, ये जरूरी तो नहीं। जुल्म जब हद से बढ़ा है तो मिटा है खुद ही, पढ़ लो तारीख को, तारीख अधूरी तो नहीं। और जब गुलिस्तान को भूख की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही दखल करके फिर भी कहते हैं हमसे ये मतदार, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।